एक अग्नि का वास है और एक जल का वास है। जब कोई बढ़िया अच्छी बात करता है तो लोग कहते हैं कितनी चिकनी चुपड़ी कर रहा है। जब कोई बहुत बढ़िया गाता है स्वर में ताल में तो लोग कहते हैं कितना रस आ रहा है। तो यही वाणी में रस भी है और यही वाणी कब आग लगा दे। बहुत से लोगों की आदत ये होती है आग लगाने की, लेकिन उसमें आप लोग आनंद लेना चाहिए। तो जिह्वा पर दो देवताओं का वास है, एक अग्नि देवता का और एक वरुण देवता का, माने पानी के देवता वरुण देवता। हाथों में इंद्र, पांव में उपेंद्र और अधो इंद्रियों में जो है यमराज का दर्शन करो। जब ऐसी व्यापक आपकी दृष्टि हो जाएगी तो कड़कड़ में आप भगवान को निहार लोगे और कड़कड़ में भगवान की जो है हर क्षण प्रत्येक क्षण पर भगवान का याद आपको आने लग जाएगी कि हम भगवान के उदर में ही रहते हैं। इसलिए हे राजन, संसार में ऐसी बुद्धि होना चाहिए कि हम क्या लेके आए थे क्या लेकर के जाएंगे। है? जैसे भैया ने, हमारा छोटू भैया ने बढ़िया एसी में इधर से टिकट करा दिया, उधर से भी टिकट करा दिया, तो दमोह आ जाएगा तो हम भले एसी का बढ़िया टिकट है, एक नंबर की सीट है, सो भी रहे हैं, लेकिन हम जब दमोह आएगा तो उसको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। ये विवेक तो होना चाहिए। ऐसे हम जब संसार में आए हैं तो हमारा भाई टिकट इतने दिन का लिए है, और अगर तुम उसमें मोह करोगे नहीं नहीं। अब जैसे हम यहाँ से अब जाएंगे बढ़िया एसी में बैठ के है गोडवाना से, तो जब जाएंगे तो मथुरा आएगी जब, तो हमको धुकधुकी लगेगी कि नहीं, भाई भाई छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना और छोड़ना ही पड़ेगा राजी है राजी। यही विवेक जब हो जाए कि संसार में हम रहें, जो जितना आसक्त होगा वो उतना ही लदा हुआ होगा, वो उतना ही अपने आप को जो है वजन महसूस करेगा। भाई हम सफर में जब जाते हैं तो आपके पास में 15 बैग और मेरे पास केवल एक ही बैग, 15 नहीं तो 8 मान लो, बड़ी वजन वाली, और हमारे पास एक बैग कुली मिले ना और गाड़ी खड़ी होती हो 3 मिनट और फिर ज्यादा, तो आप सुखी की हम सुखी बताओ है? जितना इकट्ठा करते जाओगे उतने ही फंसते जाओगे। यही तो लोभ है, जिमी अधि लाभ लोभ अधिकाई। जैसा जैसा लाभ बढ़ता है उससे चौगुना लोभ बढ़ता है मनुष्य का। अता कबीर नाम सुयावदर था, श्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि। ऐसी बुद्धि होना चाहिए कि हम क्या लेके आएंगे क्या लेके जाएंगे। जैसे हम लोग चावल बनाती है माताएं तो ऐसी फटकती है ना, तो कितने बढ़िया ये भी कला है, तो कूड़ा कूड़ा उड़ जाता है और चावल बच जाती है। ऐसे जीवन में क्या हमको रखना है और क्या नहीं रखना है, विवेक हो जाता है भगवान की मंगलमयी कथा सुनने से। और जब विवेक हो जाता है तो वो सोच कहते हैं, होए विवेक मोह मद भागा, होए विवेक मोह मद भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो सुखदेव तो यहाँ तक ये कहते हैं कि जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो बिल के समान है। चूहा बिल बनाता है ना, बिल। एक बार हम यही कथा करने आए पथरिया, तो एक बाबा थे 90 वर्ष के, अब तो शायद है कि नहीं, तो 8-10 वर्ष हो गए, एक स्टेशन पथरिया। तो उन्हें एक दोहा लिखवाया था हमको, बोले खोदत चूहा मर गया मौज करी सरपंगा ने, और सींचत सींचत माली मर गया मौज करी भौरंगा ने, और जोड़त जोड़त कंजूस मर गया मौज करी हुरदंगा ने,
और पढ़ते पढ़ते पंडित मर गया, मौज करी सत्संगा ने है? तो उसके कान कैसे हैं? कान से याद आया, बोले बिले मतो विक्रम रुक्रमानी न श्रणवता कर्ण पुटे नरस्या। उसके कान बिल के समान है। किसके? जो भगवान की कथा नहीं सुनता। बामी होती ना, बामी जहाँ तो होती है सर्प घुस जाते हैं, वो चीटी बनाती है, वो भी खोदती, खोदने का काम, चूहा भी खोदने का काम करता, सर्प का भी नहीं बेलेल बनाता, वो तो देख लेता बना बनाया मिल गया बढ़िया, अंदर जाता है, चूहे का नाश्ता करता है, उसी में रहता है। हाँ, वो कभी नहीं ये सब करता। तो उसके कान कैसे हैं? बोले बिल के समान है। जिह्वा कैसी है? बोले दादुर, दादुर मतलब मेढक के समान। मेढक को दादुर कहा जाता है। बिले बतोर क्रम विक्रमानी न श्रृणवता कर्ण पुटे नरस। जिह्वा सतिर दादुर के बसूता न चोप गाय गाता। जिह्वा कैसी है? बोले मेढक के समय। बरसाती मेढक तो देखे ही होंगे आप, आपसे ज्यादा और कौन देखेगा, क्योंकि भाई ये ग्रामीण अंचल है और ग्रामीण अंचलों में ये सब प्रकृति का खूब नजारा देखने को मिलता है। इसलिए बरसात में लोग गांव में जल्दी बियारू कर लेते हैं। कीड़ा और मकोड़े बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, लाइट में बहुत ज्यादा आते हैं, उनको पतंग कहा जाता है। उनको रोशनी से बड़ा प्रेम होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो उसकी जिह्वा मेढक के समान है, वो जो भगवान की कथा नहीं सुनता। इसलिए हे राजन, अलग अलग देवी देवताओं को, किसी को वायु चाहिए तो इसकी उपासना करे, किसी को कुछ भी चाहिए तो ये उपासना करे, ये सब बताया। लेकिन राजन, मैं तो ये कहता हूं कि जिसको सब कुछ चाहिए और भगवान की बाद में मोक्ष भी चाहिए, यहाँ भी बढ़िया आनंद करे और बाद में भगवान के धाम को भी पहुंच जाए, ऐसा कोई है? ऐसा कोई ऐसा कोई देवता है कि केवल एक ही देवता की पूजा कर लो तो सबकी हो जाए? जानते हो वो कौन है? वो केवल रामकृष्ण ही है। केवल उनको भज लो, सबको भज लिया। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो भगवान की कथा सुनता है और करता है, अमल करता है, उसको 4-5 चीजें अपने आप मिल जाती हैं। आप विश्वास तो करो इन बातों पे। जग मंगल गुण ग्राम राम के। खूब दान मिलता है और दानी भी होता है। दान भी मिलता भी है तो दान भी करता है। दान मुक्ति भी उसको मिलती है। धन भी मिलता है और धर्म भी मिलता है और बाद में भगवान का धाम भी मिल जाता है। इतनी 5 चीजें अपने आप मिल जाती हैं। कितनी? इससे बड़ा दयालु कोई हो सकता है संसार में? जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी भी हो जाता है, कभी बड़ा आदमी बनेगा। दान, मुक्ति, धन, धर्म और बाद में भगवान का धाम मिल जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजन आदाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुसु राज्ये चाभिकलये नित्यम विरूढ़ा ममताम जहु। हे राजन, जो आप परीक्षित जी की तरफ देखे सुखदेव जी, अब विचार करना, जिस समय परीक्षित जी को श्राप लगा था उस समय परीक्षित जवान दिखते थे, सफेद सफेद बाल नहीं हुए थे और बढ़िया सुंदर काया थी सोने जैसी। तो गंगा के किनारे जब बैठी होगी केवल एक दुपट्टा डाल के, तो अपने शरीर पर ध्यान तो गया होगा कि नहीं? हर व्यक्ति को अपना, हर जीव को अपना अपना शरीर अच्छा लगता है। हर व्यक्ति, हर जीव, व्यक्ति क्या हर जीव। किसी बिल्ली से पूछो कि मनुष्य बनना चाहोगे तो तुरंत म्याऊं म्याऊं कह के मना कर देगी, हमको तो यही बढ़िया है, तुम तो बहुत दुखी रहते हो। चाहे वो गधा हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे भी कोई भी जानवर हो, वो जो जैसा भी हो, वो अपनी स्थिति में वो अपने आप को बढ़िया सुखी महसूस करता है। तो जब राजा ने अपना शरीर देखा तो जान गए कि आज से 7वें दिन हमको जो है
जाना है, शरीर पर दृष्टि पड़ी तो सुखदेव भगवान समझ गए कि लगता है कि अभी थोड़ी बहुत आसक्ति शरीर पर है, तो बोल पड़े आत्म जाया, हे राजन पहले अपनी और अपने कुटुंब और परिवार की जो है आसक्ति को छोड़ो। गृहस्थ जीवन में तो 10 जो है बंधन बंधे ही रहेंगे। जब हम आए 10 रस्सियों से हम लोग बंधे हुए हैं, जानते हो कि नहीं आप लोग? रामचरितमानस तो सब लोग जानते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, हम पद मरहि बांध भर डोरी, हम पद मरहि बांध भर डोरी। 10 बंधन जो भी व्यक्ति आया है संसार में, 10 बंधन लग गए उसको, 10 रस्सियों ने खींच रखा है। जननी माँ, जनक माने पिता, जननी जनक बंधु, सुत तारा माने पत्नी, तन धन भवन, कुटुंबी जन सुहृद और परिवारा। 10 बेड़ी पड़ गई कि नहीं? 10 रस्सियों से बंध गया कि नहीं? अब भजन कैसे करे जब 10 जगह से बंधा हुआ है? किसी को एक रस्सी में बांध लो तो नहीं चल सकता हो, जहां पर 10 रस्सी बंधी हो। विभीषण ने कहा है राम जी से, प्रभु हम लोग तो 10 रस्सियों से बंधे हुए हैं, भजन कैसे ही करें? तो भगवान ने कहा कि भले तुम बंधे हुए हैं, उन रस्सियों में से एक रस्सी छोड़ करके हमारे चरणों से बांध दो, तुम मुझे बांध सकता है। तो ऐसा कर, एक रस्सी खोल, अपने तन की खोल दे, अथवा धन का अभिमान छोड़ दे कि ये जो धन कमाया है, अथवा अपने तन की आसक्ति को त्याग, तन भी तो है ना उसी में, तो तन की आसक्ति को त्याग करके उस रस्सी को छोड़ के मेरे चरणों में बांध दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध भर डोरी। मेरे में जो है डोरी बांध दे, भगवान कहते हैं। इसलिए हे राजन आत्म जाया, आत्म माने पहले अपनी आसक्ति को त्यागो, मैं पने की, शरीर की जो आसक्ति हर व्यक्ति में होती है, ऐसा कौन है जिसको नहीं होती शरीर की आसक्ति? बड़ी बड़ी आसक्ति है महाराज। ब्याह में यदि फूफा जी आ जाए, ये 2-3 लोगों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, फूफा जी, मौसा जी और कक्का जी, ककाजू। और ककाजू से नहीं पूछा जाए तो एक तरफ मुंह फुला के ककाजू बैठे रहते, एक तरफ फूफाजू बैठी रहती, बैठे रहते कि नहीं? यहाँ लोग कहते हैं मानदान है, तो मुंह फुला के बैठे रहते। क्यों बैठे रहते? क्योंकि उनको ये भान है कि मैं हूं, यही तो मनुष्य ही नाम पड़ गया फूफा, तो फूफा जी पर बैठे रहते हैं। तो ये तन की आसक्ति इतने जल्दी त्यागी नहीं जा सकती, धीरे धीरे अभ्यास से सब हो जाता है। तो आत्म जाया, फिर अपनी पत्नी, फिर अपने बच्चों की सुता, फिर कार माने ये धन संपदा है, और जो राजा, जो आपका राज सत्ता है उसकी आसक्ति को त्यागो। हे राजन अब मैं भगवान की स्तुति करूंगा। तब जो है सुखदेव भगवान ने भगवान की मंगलमय स्तुति करी और आगे सुनाने लगे, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम। हे राजन जिनका कीर्तन कर लिया जाए, अथवा स्मरण कर लिया जाए, अथवा बंधन कर लिया जाए, तो आप लोग केवल बंधन कर लिया करो भाई, कम से कम गृहस्थ जीवन है तो 3 टाइम तो कम से कम बोल लिया करो। सुबह जागो तो राम जी का नाम कितने लोग लेते हैं? ईमानदारी से बोलना, कितने लोग बैठे जब सुबह जागते हो तो राम राम बोलते हो कि नहीं? नहीं बोलते हो? हाँ भाई, राम ना इतना अभ्यास हो जाए कि सुबह उठते ही कोई फिक्र नहीं,
और ये मत सोचो कि राम जी का नाम ले रहा हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र चलते रहना चाहिए। चाहे नहाओ चाहे ना नहाओ कोई बात नहीं, अपने आप शुद्ध हो जाओगे। एक बार की बात है, कबीरदास जी बैठे चना खा रहे थे काशी में। कबीर चौराहे करके एक चौराहा है, तो वहीं की घटना है। कबीरदास जी चना खावे तो एक चना खावे और बोले राम। उस दिन नहा नहीं पाए थे जल्दी, तो उन्होंने सोचा कि देखो भगवान का नाम तो छूट गया, अब क्या किया जाए। तो बोले इतने में उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कमाली, उसने चना ला के दे दिए। बोले पिताश्री हमने बढ़िया चना भूजी, चना खा लो, आप भूखे होंगे, फिर थोड़ी देर बाद आपको जो राजभोग की तैयारी होगी, भोजन बना देंगे। तो कबीरदास जी एक एक चना खावे और बोले राम, फिर एक चना खावे बोले राम। वहां से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति निकला। अरे बोले क्या कर रहे हो कबीरा? बोले भाई क्या कर रहे हैं? बोले तुम्हारा मुंह झूठा है, तुम राम राम क्यों बोल रहे हो? तो बोले शुद्ध कैसे होगा? पहले बोले कुल्ला वुल्ला करो। बोले खड़े रहो यहीं। वो टोक दिया ना उसने। तो कबीरदास जी ने 4 बार कुल्ला किए और उससे पूछा कि अब मैं शुद्ध हो गया, अब मेरा मुंह शुद्ध हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले रुक, फिर मुंह में पानी भरा, फिर उसी के ऊपर बुलक दिया। वो उठा, अरे बोले ये किया कि क्या कर रहे हो? अरे बोले तू तो अभी बोल रहा था कि अब मुंह शुद्ध हो गया। तुम 108 बार भी कुल्ला करोगे तब भी मुंह तो झूठा ही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो बहानेबाजी मत करो कि अभी नहीं नहाया, कि फिर नहाएंगे। भगवान नाम का जैसे हो उसी स्थिति में लेना शुरू कर दो। इस चक्कर में न रहोगे कि हम अभी शुद्ध नहीं है। आप भजन करना शुरू कर दो, शुद्धता आनी अपने आप शुरू हो जाएगी। बोलो वृंदावन भागे बिहारी लाल की। आप भजन तो करो, आप नाम तो लो। अरे कुछ नहीं आता तो इतना बोला करो, हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, हरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल करके विकल होकर उचारा था हरि शरणम हरि शरणम। विकल होकर उचारा था हरि शरणम 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 हरि बड़ी जब भीड़ भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि, बड़ी जब भीड़ हुई जब धर्म की हानि, तभी यह मंत्र उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम
इसलिए हे राजन, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदि क्षणम, जिनका कीर्तन करने से, स्मरण करने से मात्र से हमारे दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाता है। जिस दिशा में हो, जिस जगह पर हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, भगवान का नाम उच्चारण करते रहो हर समय। ज्यादा नहीं तो 3 समय तो भाई भगवान का स्मरण करो ही करो। सुबह करो, दोपहर में करो, सांझ को करो, और सोते वक्त तो भगवान का खूब नाम स्मरण करना चाहिए। जिसको नींद ना आवे तो और बढ़िया, भगवान का जो है भजन करना शुरू कर दो, जल्दी नींद आने लगती है। बढ़िया औषधि बता रहे हैं आपको। नींद की गोली खाने से यदि नींद नहीं आ रही है तो एक उपाय है, या तो कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने लगो। रात में नींद ना आवे तो ऐसा करना, लाइट जलाना और गीता जी, जो अर्थ वाली गीता जी है, एक एक श्लोक पढ़ना और जो उसकी हिंदी पढ़ना शुरू करना। 1-2 ही पेज पढ़ पाओगे, नींद आ जाएगी। इससे बड़ी कोई वो होती। अच्छा, जिनको घरों में नींद नहीं आती वो हमने देखा कथाओं में आके सो जाते है ना भगवान, क्योंकि जीवात्मा को परम विश्राम मिलता है ऐसी जगह पर। हमने कई लोगों को देखा बिल्कुल ऐसे और सो जाते हैं, बिल्कुल निष्फिकर होकर के, बड़े आनंद के साथ में, क्योंकि जीवात्मा को पूरा विश्राम मिलता है। तो यत् कीर्तनम, जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनके बंधन करने से लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र शवशे नमो नमः। चाहे कोई कितना बड़ा तपस्वी क्यों ना हो जाए, कोई चाहे मनस्वी हो जाए, चाहे दान देने वाला हो जाए, चाहे मंत्र बोलने वाला बन जाए, लेकिन जब तक वो भगवान हरि से नहीं जुड़ा हुआ है तो सब बेकार। विचार करो ना, आप कितने बड़े मनस्वी बन जाओ, कितने बड़े तपस्वी बन जाओ, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदाश सुमंगला। लेकिन जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाते तब तक आपका मंगल नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी ने इसी का तो अनुवाद किया है, तरई न बिन से मम स्वामी, तरई न बिन से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदाशु मंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्हणं तस्मै सुभद्रा श्रवशे नमो। वो भगवान है कैसे, अब उनका स्वरूप समझो। आप भगवान के भक्त भले मत बनो, भगवान के भक्त बनोगे तो अभिमान भी आ सकता है कि मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं 5 बजे जगता हूँ, पर मैं ये करता हूँ, मैं पर वो व्रत करता हूँ। ये तो पलायनवाद होता है। आप भगवान के भक्त ना बनो, आप भगवान के भक्त बन जाओ और सेवा करने लग जाओ, अपने आप सब कुछ होने लग जाएगा। आप भक्त के भक्त भी यदि बन जाओगे तो भी आपका मंगल हो जाएगा। भक्तों के भक्त, जैसे किसी साधु का आश्रय ले लो, किसी महात्मा का आश्रय ले लो, किसी ब्राह्मण का आश्रय ले लो और उसके पद चिन्हों पे चलने लग जाओ तो सहज में ही आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और यदि आपने अगर ठसक बताई कि हम भक्त हो गए बहुत बड़े उच्च कोटि के, और हम तो शनिवार और मंगलवार और सोमवार सारे व्रत करने लग गए, हम तो बहुत बड़े जो है जानकार हो गए, थोड़ा सा अभिमान आया तो मैं पहले बता रहा था कि इंद्रिय द्वार झरोका नाना, कितने झरोके खुले हुए। विचार करो, चारों तरफ से झरोका खुले हैं मनुष्य शरीर के, नहीं?
तो कब अभिमान का जो है स्वाभिमान अभिमान में बदल जाए कोई पता नहीं चलता। इसलिए आप क्या करो, बोले अहम हरे तब पादई के मूला दासानु दासो, आप दासों के दास बन जाओ, सेवक के सेवक बन जाओ तो भी कल्याण हो जाएगा। तो किरात नाम आया, जातियों का नाम आया है। जो वैसी जाति होती पशु इत्यादि मारती रहती, किरात हूड़ा पुलिंद पुलकशा आभीर कंका यमुना खशादया, ये सबसे निम्न क्वालिटी की जातियां हैं जो केवल पशु पक्षी और इत्यादियों को मारती रहती है। ऐसे व्यक्ति भी यदि भगवान के भक्त ना बने, भक्त के भक्त भी बन जाए तो भी उनका उद्धार हो जाता है। देखो एक संत कथा सुनाते थे, एक जंगल में एक किरात जाता था। किरात नहीं जानते हो, पक्षियों को मारने वाला, पशुओं को मारने वाला, सुअर का शिकार करने वाला किरात कहते हैं उसको। वो जाता था रोज जंगल में, क्या करने के लिए? पशु मारने के लिए। पढ़ा लिखा नहीं था, सीधा साधा था। वो ये जानता था कि यही हमारा धर्म है। धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, इसको तो खैर कोई बता नहीं सकता। तो उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। तो इसको पता है क्या लगता था महात्मा को देख के, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था नहीं। तो ये सोचता था कि ये हमसे बड़ा शिकारी, भाई हमको तो रोज घर से आना पड़ता है जंगल, लेकिन ये जंगल में ही घर बना के रहता है, इसका मतलब ये हमसे बड़ो शिकारी। समझ रहे हो हमारी वाणी को, समझ रहे हो भाई? कौन है ये? हमसे बड़ा शिकारी है, क्योंकि हमको तो 10-15 किलोमीटर रोज पैदल चल के आना पड़ता है, रस्सी लानी पड़ती है, कुल्हाड़ी लानी पड़ती है, धनुष बाण लाने पड़ते हैं। और ये लगता है कि हमसे बहुत बड़ा कोई शिकारी है जो जंगल में ही रहता है। तो कभी कभी दुआ सलाम हो जाती थी दोनों की, राम सीताराम। तो एक दिन ये पीछे पड़ गया, बोले तुम किस चीज का शिकार करने के लिए आए हो? तो कभी कभी ऐसे देखो फंस जाते हैं, ट्रेनों में भी हम लोग फंस जाते हैं जब जान पहचान नहीं होती। एक कथावाचक बहुत अच्छे हैं वृंदावन के, जिनके साथ अभी मैं कलकत्ता गया था। तो दिल्ली तक उनका जो है रिजर्वेशन था नहीं, तो RAC था। RAC का मतलब होता है आधी सीट मिल जाएगी। फिर वहां दिल्ली से कन्फर्म थी, बेचारे बैठ गए। और नामी ग्रामी बागेश्वर वाले बाबा जी भी उनको बुलाते हैं कथा करने के लिए, श्री पुंडरीक जी। तो बैठ गए। अब 4 लोग बैठे थे, तो वो क्या जाने कि कौन से कथावाचक और कौन से क्या फलम आए वो। अब वो जब बैठ गए तो एक आया तो बोले उधर को सर को, पंडित जी उधर सर को। तो बेचारे सरक गए, बोले सीधे बैठो, कितनी जगह ले घेरते हो? तो सीधे बैठ गए। अब जब ज्यादा भीड़ हो गई तो उठे, और उठ के जब जाने लगे लघु शंका करने के लिए, अरे कहाँ जाते हैं, बैठो चुपचाप, इतनी भीड़ में इधर बैग क्यों रखा है नीचे, बैग उठा इधर। ये बार बैग को लड़ा दिया। तो बेचारा ने भी इतने में वहां से टीटी निकला, वो तो चेला ही था उनका। टीटी अरे बड़ा खड़े हो गए। हम जाने किसी की महिमा जाने तो कैसे हमको प्रभाव पड़ेगा सामने वाले का। हम भी आपको कमी बदे धक्का मुक्की होती तो आप भी गाली गलौज करते। आप पहचान, आप कहीं मिलेंगे तो आप कहोगे बा पंडित जी आप तो हमारे गांव आए थे, लोहारी गांव आते थे, आप तो कथा करते थे, कथा सुनाते थे। ऐसी वो किराया जानता नहीं था महात्मा जी को। वो तो यही जानता था कि कोई जंगल में शिकार करने वाला है। तो एक दिन पीछे पड़ गया तो पूछने लगा, महाराज जी बताओ, आप ये बताओ कि तुम कौन सी शिकार करने के लिए आए? तो महात्मा जी ने सोचा कि अब इसको ये कहो कि सूर्योदय से पहले जगो, फिर जो है इतना बैठ करके शासन से पानी पियो, फिर फ्रेश होने के लिए जाओ, फिर नहाओ, फिर सूर्य प्रणाम करो, फिर गीता का पाठ करो, फिर रामायण का पाठ करो। तो ये समझने वाला नहीं है, इसको इसकी में ही समझाते। तो महात्मा बोल पड़े कि मेरा एक जो शिकार है वो बड़ा, बोले कैसा है? अरे बड़ा सुंदर लगता है, मोर मुकुट धारण करे रहता है, घुघराले उसके बाल, बिंबा फल जैसे उसके होंठ हैं, और जो कमल जैसे नेत्रों वाला है, कंठ उसका बढ़िया बिल्कुल शंख जैसा उसका कंठ है, चौड़ा उसका वक्षस्थल है, गुंजा माला पहना रहता है, पीतांबर डाले रहता है, कमर पर दोनों अपने हाथ रखे रहता है, बड़ी मंद मंद उसकी मुस्कान है। नीचे के तलवे तो इतने सुंदर हैं, उसके लाल लाल तलवे हैं। तो लाल तलवे में से बढ़िया एक दिव्य रोशनी निकलती रहती है, तो नखून के अग्रभाग पर पड़ती है तो 2 रोशनी निकलने लगती हैं, एक सफेद और एक लाल। ये खोता गया, वो बोलते गए और इनके रूप में खोता गया। इतना सुंदर है ये शिकार, तो इसको तुम पकड़ोगे कैसे? बोले पकड़ना तो चाह रहे, लेकिन 60 वर्ष का हो गया, अभी तक पकड़ में नहीं आया। महात्मा जी बोले
अब ये जब रात में भोजन करके सोया तो जैसी सोया, और जो जो महात्मा ने बताया था इसको पूरा दृश्य महात्मा का हृदय में उतर आया। कभी तो भगवान के तलवे दिखे सुंदर सुंदर, अच्छा तलवे के नीचे शंख चक्र संचिंतये भगवत चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलां चमनाट्यम, चिंतन करने लगा। अंकुश का चिन्ह है, ध्वजा का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, इतने